नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल भक्ति का सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे चैनल के माध्यम से हम आप सब तक पौराणिक कथाओं और अपने धर्म संस्कृति को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी भगीरथ कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको जिस पौराणिक कथा से अवगत कराने वाले हैं वह यह है कि दशहरे से पूर्व 9 दिनों तक क्यों माँ दुर्गा अर्थात शक्ति की उपासना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध निरंतर चल रहा था, जिसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, क्योंकि जहाँ प्रभु श्री राम वीर और यशस्वी थे, वहीं दूसरी तरफ रावण महाबलशाली और अनेक शक्तियों का स्वामी था। एक समय ऐसा आया जब प्रभु श्री राम के सभी अस्त्र शस्त्र रावण पर प्रभावहीन सिद्ध होने लगे। यह देखकर वानर सेना सहित सभी को घोर आश्चर्य हुआ। सायंकाल युद्ध विराम के पश्चात जब भगवान राम अपने शिविर में बैठे थे, तब जामवंत, सुग्रीव तथा अन्य लोगों ने उनसे पूछा कि रावण इतना बलशाली कैसे हो सकता है कि श्री राम के किसी शस्त्र का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि अब ये युद्ध मानव और दानव के बीच का नहीं रह गया। इस युद्ध में स्वयं शक्ति अर्थात माँ दुर्गा रावण के पक्ष से युद्ध कर रही हैं। यह बात सुनकर जामवंत जी बोले, हे प्रभु, यदि रावण अधर्मी होते हुए भी अपनी भक्ति से माँ को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, तो आप जैसा पुरुषोत्तम वीर ऐसा क्यों नहीं कर सकता। आप युद्ध की चिंता छोड़कर शक्ति की उपासना करें और माता को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह सुनकर श्री राम ने शक्ति उपासना प्रारंभ की और माँ को प्रसन्न करने हेतु 108 दुर्लभ नीलकमल मंगवाए। भक्ति युक्त और एकाग्र चित्त होकर श्री राम माता की आराधना करने लगे। वह मंत्रोच्चारण के साथ एक एक करके माता को नीलकमल अर्पित करते जाते थे। माता की उपासना का 9वां दिन था और आखिरी नीलकमल के अर्पण के साथ ही श्री राम की उपासना पूर्ण हो जाती और उन्हें विजय का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता। किंतु उसी समय माता के मन में श्री राम की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार आया और उन्होंने अंतिम नीलकमल गायब कर दिया। श्री राम आंखें मूंद कर और एकाग्र चित्त से ध्यान करते हुए जैसे ही अंतिम नीलकमल को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, उन्हें नीलकमल नहीं मिलता। तब उनका ध्यान भंग हो जाता है। वे आंखें खोलते हैं और नीलकमल को अदृश्य देखकर निराश हो जाते हैं। साधना अपूर्ण होने की कल्पना और सीता को वापस न ला पाने के विचार से उनके नेत्र सजल हो उठते हैं। वह घोर निराशा से घिर जाते हैं, किंतु तभी उन्हें स्मरण होता है कि माता कौशल्या सदैव उन्हें राजीव नयन अर्थात कमल नयन कहकर संबोधित करती थी। तब श्री राम अपनी उपासना को पूर्ण करने हेतु माँ शक्ति को अपने कमल रूपी नयन अर्पित करने का निश्चय करते हुए बाण उठाकर जैसे ही अपने नेत्र निकालने को तत्पर होते हैं, वैसे ही माँ दुर्गा प्रकट होकर उन्हें रोकती हैं और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने अस्त्र और शस्त्र उन्हें प्रदान करती हैं। माँ शक्ति से प्राप्त आशीर्वाद के पश्चात दशहरे के दिन श्री राम ने माँ दुर्गा द्वारा दिए गए आयुधों की सहायता से रावण का वध किया और अधर्म को पराजित किया। उपरोक्त पौराणिक कथा का वर्णन हिंदी साहित्य के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने राम की शक्ति पूजा नामक साहित्य ग्रंथ में भी किया है।
इस कथा से ज्ञात होता है कि नवरात्रि का प्रारंभ श्री राम द्वारा 9 दिनों तक शक्ति की उपासना से प्रारंभ हुआ है और जिस शक्ति के बिना शिव भी अपूर्ण है, श्री राम को ईश्वर का अवतार होते हुए भी युद्ध में विजय के लिए जिस शक्ति की उपासना करनी पड़ी, जिस शक्ति से यह संपूर्ण संसार चल रहा है, उस शक्ति की उपासना करके हम मनुष्य भी अपने जीवन की प्रत्येक बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, जिस शक्ति की उपासना ने भगवान श्री राम को विजयी बनाया और सीता जी को पाने की उनकी मनोकामना पूर्ण की, उसी शक्ति माँ दुर्गा की भक्ति और आराधना से आप भी अपनी जीवन की बाधाओं पर विजय प्राप्त करके अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो आज भक्ति का सागर के इस अध्याय को हम यहीं विराम देते हैं। अगली बार ऐसी ही पौराणिक कथा के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो मित्रों, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल भक्ति का सागर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। जय श्री कृष्ण।